बहुत सारे पुण्य जब होते हैं धरती पे तो इस तरह के यज्ञ का शुभारंभ किया जाता है। अभी हम मिथिलांचल की धरती झंझारपुर में है और रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। 3 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक होगा। स्वामी नारायण दास के सानिध्य में ये बहुत बड़ा महायज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिएगा मेरे पीछे पूरा तैयारी हो चुका है, लमसम मतलब 90% कहिए कि पूरा तैयारी हो चुके हैं। हमारे साथ स्वामी जी हैं, बातचीत करेंगे। स्वामी जी कब से यज्ञ है, कितना मतलब क्या है बताइए। यज्ञ एक्चुअली 3 तारीख से ही शुरू है, 3 से 13 तारीख तक। 13 को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति होगा और ये इसी भूमि पर तीसरा यज्ञ है। अच्छा। पहला यज्ञ 2018 में किए थे, विष्णु अति यज्ञ इसी फील्ड में 9 कुंडी का यज्ञ था। फिर उसके बाद 2021 में हुआ लक्ष्मी नारायण अति यज्ञ। ये तीसरा है भगवान रुद्र की। इस बार के यज्ञ में क्या कुछ विशेष है, तैयारी है, क्या विशेष है? हमारी यज्ञ में तो आजकल जिस तरह की यज्ञ होता है इसी यज्ञ से संपूर्ण अलग होता है, क्योंकि यज्ञ बड़ी पवित्र कर्म है, बहुत पवित्र है। हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ कर्म को कहा गया। सनातन धर्म का जो जड़ है वो यज्ञ से ही है, क्योंकि ऋषि मुनियों के काम है, साधु सन्यासियों के काम है। अपने सुना होगा और पढ़े भी, बहुत सारे ग्रंथों में हमारी सब मिलता है। ऋषि मुनियों ने यज्ञ करके ही ये धरती को मतलब हमारी भारत को विश्व गुरु ही बनाए थे। और हमारी इसी यज्ञ में तो बहुत अलग प्रकार की आजकल की जो कलियुगी यज्ञ जिसको मैं कहता हूँ, ये अलग प्रकार की, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा चीज़ है वहाँ पे आने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त का आत्मरंजन होना चाहिए, ना कि मनोरंजन। क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ आत्मरंजन की चीज़ है, मनोरंजन की चीज़ नहीं है। अगर मनोरंजन की चीज़ होता तो हमारे ऋषि मुनि साधु महात्मा ये सब संसारी जीवन भोग विलास और मनोरंजन के अड्डा छोड़कर जंगल पहाड़ ऋषि गुफा में वहाँ पे क्यों रहे? क्योंकि वहाँ पे कोई किसी तरह की मनोरंजन या कोई भोग विलास की साधन नहीं होता है, वहाँ पे जाके किए हैं। अच्छा, जो भी यहाँ के भक्तजन है, जो भी लोग हैं, चाहते हैं कि यज्ञ आए देखे, तो मतलब उनके लिए क्या है, कब आएंगे, क्या उसमें उनका क्या कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। मेनली हमारी जो यज्ञों का जो सिस्टम है ये समाज को सुधारने के लिए, समाज जो अभी सनातन धर्म गलत दिशा में बह रहा है। आजकल धर्म को लोग क्या समझ लीजिए, धर्म मतलब एक मनोरंजन है। सरस्वती पूजा होता है, सरस्वती माता को ज़्यादा भक्ति नहीं है, मगर ऑर्केस्ट्रा होगा, फलाना होगा, ये होगा उसमें, तो इसके द्वारा क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है आदमी। पुण्य के नाम पे वो पाप करता है। यही सब सुधारीकरण के लिए हमारी यज्ञों के माध्यम से ही धर्म कार्य की उत्पत्ति। इसमें आपको किस तरह की मनोरंजन की चीज़ नहीं मिलेगा, आपको सब मिलेगा आत्मरंजन की चीज़। अभी हर जगह में आप देखोगे यज्ञ लोगों की शुरू होता है 9 बजे, 8 बजे 9 बजे पंडित लोग जाएंगे वहाँ पे। कहीं भी जगह में आप देखिए, यहाँ पे आपको 4 साढ़े 4 बजे यज्ञों का प्रारंभ है, ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, पहले आपकी वेदोध्वनि सुनाई देगा चारों वेदों की, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा सत्संग। और दूसरे इसका यूनिक है, आजकल की जो यज्ञ हो रहा है उसमें फ़र्क क्या है, एक में गिना देता हूँ। पहला फ़र्क आपको कहा मैंने, हर जगह में यज्ञ होता है, आप भी देखते होंगे, ये भी जाते होंगे सब। ये कोई 8-9 बजे से पहले मतलब कुछ शुरू नहीं होता है, बस गए, थोड़े बहुत मंत्रोच्चारण कर लिए, बस कर्मकांड के ऊपर ज़्यादा महत्व दिए, फिर आहुति कर दिए, हो गया काम। मगर यहाँ पे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ऋषि मुनि सब करते थे, पूजा का जो मेन है वो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो शुरू होगा। फिर उसके बाद चारों वेद पाठ के बाद आपकी सत्संग होता है। फिर उसके बाद मेन होता है सूर्य पूजन और गौ पूजन। ये जो मेन चीज़ दोनों है, आजकल हमारी जितना भी आप यज्ञ देखिए 50 करोड़ रुपया खर्च करके भी यज्ञ करते हैं, मगर जो मेन चीज़ है, आप सूर्य से, अग्नि का प्रतीक सूर्य है, यज्ञ अग्नि का प्रतीक है। आप सूर्य का पूजन, सूर्य अर्घ्य, सूर्य नमस्कार ये छोड़ के आप यज्ञ प्रारंभ नहीं कर सकते। दूसरा होता है यज्ञ का जो मेन सामग्री होता है वो घी होता है, और घी देती है गौ माता। गौ माता को आप बिना पूजन करके, आप इनको पहले पूजा अर्चना ना करके आप यज्ञ कर्म नहीं कर सकते। अगर करते हो तो वो गौ माता की, सूर्यदेव की भी अपमान होता है और वो यज्ञ का अशुद्धि मतलब माना ही जाता है। जो मेन है उन्हीं को पहले, घर पे जाते हैं तो हेड को मानते हैं ना, हेड का पहला मतलब होता है, कोई भी घर की मुखिया है या कोई भी आदमी है, तो मगर इसको सब भी लुप्त कर दिया आजकल। अब देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े जगह आसपास में भी आप जाओगे, सब आप देखिए ना गौ पूजन पे सुबह होता हो मतलब होगा, और ना सूर्य पूजन। कुछ जगह में तो हमको देख कर ही कुछ सुधर गए, जैसे पहले बहुत जगह में आजकल हो रहा है मिथिला की
कुमारी कन्या को कोई भी मतलब इसी में ही कलश धारण करने का या धर्म कार्य में ही भाग लेने का हमारी धर्मशास्त्र का प्रावधान नहीं है। 50 ग्रंथों का मैं उदाहरण दूंगा। देखिए हमारे पीछे देखिएगा बड़ा सा ये मंडप बना है। अच्छा स्वामी जी बताइए कि इसमें कितना हवन कुंड है और कितने हवन कुंड एक साथ चलेंगे एक साथ? ये 5 कुंड का है। अच्छा, ये पहले प्रधान कुंड जिसको कहते हैं चतुष्कोण कुंड है। हाँ, ये पद्माकार कुंड है जो धन संपत्ति और समाज में वृद्धि हो इसके लिए करते हैं। ये त्रिकोण कुंड है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है। इसी सब में मतलब अलग अलग प्राधान्यता भी है इनके, समाज की भलाई के लिए, समाज की शांति के लिए, समाज की अच्छे संस्कारी बच्चे पैदा हो, ये सब के लिए इनका प्रावधान है। ये सब वेदी है। वहाँ पे षोडश मातृका की वेदी रहेगा, चतुष्षष्ठी जोगिनी का रहेगा, सर्वतोभद्र का रहेगा, ये आपकी एकादश रुद्र का रहेगा, वो नवग्रह का रहेगा, यहाँ पे आपकी क्षेत्रपाल की रहेगा, ये वरुण देव की है, ये वास्तुदेव की है। उसके बाद वहाँ पे तो आगे हैं, आप देख रहे हैं वो बन रहा है अभी, सूर्य मंडप है, इसी सब है। तो विधिवत रूप में जैसे ऋषि मुनि सब करते थे उसी तरह की है। 18 में पहली बार यहाँ बाबा यज्ञ किए थे, उस टाइम हम दिल्ली में थे, तो माँ आती थी, सारे बात इनके बारे में बताई थी। 21 में हम लोग आए और इनसे जुड़े। बहुत बड़े हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग जो पढ़ते थे किताबें में, जहाँ तहाँ देखते थे कि ऋषि मुनि इस तरह से यज्ञ किया करते थे। इवन राम भगवान की चौहान भी भगवान के लिए यज्ञ ही किया करते थे प्राचीन समय में, उस समय में पूरा ये। लेकिन अभी का जो हम लोग बचपन से जो पाखंडवाद देखते आ रहे हैं यहाँ के पंडितों का, इस सब के मतलब जानते तो वही थे कि इसी तरह से सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन इनसे जुड़े, इनका आशीर्वाद मिला। पिछले बार के यज्ञ देखे, इस बार का यज्ञ देख रहे हैं कि जिस तरह से ऋषि मुनि हजारों साल पहले यज्ञ करते थे भगवान के लिए, वो यहाँ पे होता है। हम लोग तो एक चीज़ तो हम यहाँ हमको प्रत्यक्ष मिल गए हैं। ये जो कुंड बनता है, हमने बहुत सारे कुंड देखे हैं बनते हैं, बहुत सारे यज्ञ देखे हैं, कुंड नहीं यज्ञ देखे हैं। हम 2 ही तरह के लोग जो है यहाँ के बड़े बड़े विद्वान लोग कुंड बनाते हैं, एक ये कुंड, एक त्रिकोण कुंड, और ये बनाते, 2 ही बनाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने पूरा दर्शा दिया है कि ये कुंड किस लिए है, ये किस लिए है, पूरा बहुत अच्छा से। बिल्कुल मतलब देखिए, पाखंडवाद की वजह से भारत पीछे रह गया। जो विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे कि आइंस्टीन और न्यूटन इस चीज़ का खोज किया है, इनसे जब हम लोग आए, इनको सुने हैं, तब पता चला ये सारा चीज़ पहले से वेद में लिखा गया है। अगर उसी चीज़ को फिर से अपनाया जाए तो हमारा भारत विश्वगुरु बन जाएगा। सिर्फ वेद को अपना के, अच्छे लोगों से, अच्छे इनके तरह ऋषि मुनि के समाज में आने से हैं, लेकिन करोड़ों में 1-2 हैं। लेकिन अभी आप जाके देख लीजिए टीवी पे बागेश्वर धाम, कभी जहाँ मतलब एक आदमी जा रहा है भीड़ लगाया जा रहा है। लोग भी आलसी हो गया है। 2-4 हज़ार में जाओ, गंगा वंगा नहा लो, हमारा पाप जो है पुण्य में बदल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर असली जानना है भगवान को, असली सारा चीज़ जानना है तो हमारे यज्ञ में आइए, इनको समझिए। जी जी जी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कमेटी में भी नहीं होता है, यहाँ बाबा यज्ञ करते हैं और हम लोग सारे लोग लग जाते हैं उसमें, सब सहयोग करते हैं पूरा। और जितने लोग हैं उन लोगों को भी कह रहे हैं कि आइए सहयोग। लोग यहाँ देखिए, झंझारपुर नगर परिषद के जितने भी लोग हैं, गरीब अमीर सारे लोग, जिस तरह के भी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं इनको जब से जाने हैं इनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम केशव भंडारिया है। अच्छा, क्या कौन से यहाँ पूजा में क्या आपका सहभागिता है, क्या कर रहे हैं? हम लोग ये बाबा से हम लोग 18 में जुड़े हैं और तो से बाबा से हम लोग जुड़े हैं। बाबा यहाँ पे आपका नाम क्या है? रामनारायण पोदार। अच्छा, यहाँ पे क्या है पूजा, क्या करते हैं? हम कैशियर हैं। कैशियर है। हाँ। अच्छा, पूजा में हो रहा है अच्छा से, बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवस्था अच्छा, कर रहे हैं। बाजार से या कहीं से हर जगह से हुआ है ना पूजा के लिए? देखिए, पूजा के लिए तो सबसे पहले अर्थ की बहुत ज़रूरत होता है। अब स्वामी जी बता दिए कि उतना बड़ा अर्थ जरूरी कोई नहीं है, उतना ही जरूरी है जितना होना चाहिए। बाहर से सब जगह से कॉर्पोरेट मिल रहा है, होगा, बढ़िया से होगा, बहुत अच्छा से होगा। चलिए, आप लोग भी आइए, आप लोग भी आइए और यज्ञ में अपना अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। आप नहीं आ सकते तो डोनेट ज़रूर कर सकते हैं। स्वामी जी का पोस्टर लगा होगा, उस पर फ़ोन पे, गूगल पे, आप कहीं भी है कर सकते हैं और हम लगा देते हैं उस पर। आप एकदम से बेफिक्र होकर आपको 1 रुपया देना है, 1 रुपया कर सकते हैं जी। जो भी सहयोग करना है, नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि यज्ञ में सहयोग ज़रूर होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। आप यज्ञ आइए यज्ञ स्थल पे या नहीं आइए, फिर भी आपकी भागीदारी बनती है। यज्ञ हो रहा है, ये महायज्ञ समझिए, बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें आने वाले जनरेशन के लिए, हमको लगता है आने वाले पीढ़ी के लिए ये बड़ा ही परिवर्तन लाएगा, हमको सही मार्ग पे ले जाने का ये बहुत बड़ा यज्ञ है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। जय।